अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर एपिसोड अच्छी लगती है तो आप लाजमी बताया करें। तो आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। जस्तजू है बस तेरी, अर्ज करूँ सनियाशिद किस 20। आज उसकी तबीयत में कुछ बेहतरी हुई थी, क्योंकि दिन टाइम उसकी सारी दोस्तें आई हुई थी, जिससे इसका दिल बहला रहा था और वो कुछ देर पहले ही अपने अपने घर गई थी। ममानी ने इसको रात का खाना दिया और उसको मेडिसिन दी, जिससे वो कुछ देर के लिए सो पाई। अभी सोए हुए उसको कुछ ही देर हुई थी कि इसको ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कमरे में इसके अलावा भी कोई और है। जो इस पर नजरें गाड़े बैठा हुआ है। किसी की आंखों की शिद्दत इसको महसूस हो रही थी। इसका दिमाग तो बेदार था। इसने बड़ी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन हर बार में नाकाम ठहरी। थक हार कर इसने कोशिश ही छोड़ दी। वो जो कोई भी था, इसको ऐसा महसूस हो रहा था कि वो इसके करीब आ रहा है और उसको छू रहा है और इसको अपने माथे पर किसी का लम्स महसूस हुआ और इसके बाद वो होश से बेगाना हो गई। दवाई अपना असर दिखा रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने इसकी मेडिसिन में नींद की गोली भी रखी थी, ताकि इसका जहन पुरस्कून रहे और वो ठीक से अपनी नींद पूरी कर सके। वो सुबह जब उठी तो उसने देखा कि सब कुछ ठीक था। इसने अपने दिमाग पर बड़ा जोर डाला कि रात को कौन था जो आया था, लेकिन समझ ना आया आखिर क्यों मैंने रात को मेडिसिन खाई थी जिसकी वजह से ये सब हुआ था। वो अपने आप से बातें कर रही थी कि ममानी कमरे में दाखिल हुई। बेटे क्या बात है? कुछ नहीं ममानी जान, बस ये पूछना था कि रात को कोई आया था। नहीं बेटा, कोई नहीं, बस तुम्हारी दोस्तें कल आई थी। अच्छा, क्या हुआ? नहीं, वैसे ही पूछ रही हूँ। वो उनको परेशान नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए नहीं बताया। अच्छा ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। मम्मानी रहने दे, मैं ठीक हो गई हूँ, मैं खुद बनाती हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारी अभी तबीयत ठीक नहीं, तो मैं खुद अपने हाथों से नाश्ता बनाकर तुम्हें खिलाती हूँ। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं, मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। नहीं ममानी, आप मेरी बड़ी हैं, मेरा अच्छा सोचती होंगी। नहीं बेटा, फिर भी अब बाकी बातें बाद में, हम भी कौन सी बातें लेके बैठ गई हैं। चलो तुम फ्रेश हो जाओ और जल्दी बाहर आ जाओ, तुम्हारे मामू जान भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जी ममानी जान, इतना कहकर ममानी कमरे से चली गई और इसने अपना
ہاتھ ماتھے پر مارا، کہا رات کے بارے میں کچھ نہ سوچوں، اور اپنے دماغ سے اس بات کو جھٹک کر فریش ہونے چلی گئی۔ آج آپ کا لاڈلا آ رہا ہے کیا؟ کس نے کہا؟ دادا جان سرشاری سے بولے۔ انہوں نے ہی مجھے فون کر کے ہی کہا ہے کہ آج شام کی ان کی فلائٹ ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہاں جی، خوشی کی بات تو ہے۔ سب بولے سب تیاریاں کرتے ہیں۔ دادا جان کیا آپ چلیں گے اس کو لینے؟ نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ میں گھر پر ساری تیاریاں دیکھتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا برہودار تمہاری آنکھیں کیوں اتنی لال ہیں؟ کیا رات کو تمہاری نیند نہیں پوری ہوئی؟ جی دادا جان رات کو کسی کیس پر کام کر رہا تھا جس کی وجہ سے نیند نہیں پوری ہو سکی۔ دادا جان اس کے علاوہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، میں سن رہا ہوں۔ دادا جان میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ابھی بڑے کا ہوا نہیں تو چھوٹے کو پہلے ہی اپنی پڑ گئی ہے؟ دادا جان اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ لالا کے ساتھ میری بھی رشتے کر دیں۔ اب مجھ سے انصاف نہیں ہوتا۔ دیکھتے ہیں، دیکھتے نہیں، میں نے جو کہا ہے وہ کریں۔ ایک تم ہو اور ایک وہ ہے۔ بابا بولے، دونوں ایک دوسرے کے متضاد۔ امشال صبح جب اٹھی تو وہ اس کے پہلو میں نہیں تھا، تو پھر اس کو رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں میں آنے لگا۔ رات والی حرکت کی وجہ سے خود کو ڈپٹا اور اٹھ کر فریش ہونے چلے گئی۔ آفس کے لیے تیار ہو کر نیچے آئی تو ڈائننگ ٹیبل پر پہلے اقبال اور نگینہ خانم اس کا انتظار کر رہے تھے۔ السلام علیکم ماما بابا۔ وعلیکم السلام بیٹا، اٹھی؟ جی بابا۔ آج بیٹا ریسٹ کر لیتی، تھکاوٹ ہو گئی نا؟ نہیں ماما میں ٹھیک ہوں، آج بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے جس کی وجہ سے چھٹی نہیں کر سکتی۔ اچھا باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں، پہلے ناشتہ کر لیں۔ امشال کیا رات کو کات تمہارے کمرے میں آیا تھا؟ نہیں بابا، وہ ان کی بات پر گڑبڑا گئے اور ان کے اس طرح سوال کرنے پر۔ اچھا ٹھیک ہے، جب وہ آتا ہے تو اس سے مل لینا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اچھا جب وہ آتا ہے تو مل لوں گی۔ اس نے رات والی بات کسی کو نہ بتائی اور اتنا کہہ کر آفس کے لیے روانہ ہو گئی۔ اشاق نے اپنا ارادہ بنا لیا تھا واپس جانے کا اور اس دشمن جان کو ملنے کا اور اس سے روبرو ملاقات کرنے کا اور اپنا کام جلدی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ آج رات کی اس کی فلائٹ تھی اور وہ بس کچھ دنوں کے لیے جا رہا تھا، صرف اور صرف دوستی کرنے کے لیے۔ اس کے بعد دوبارہ اس نے واپس آ جانا تھا۔ رات کا ٹائم ہو چکا تھا اور اپنی فلائٹ کے لیے ریڈی تھا اور ایئرپورٹ کی طرف نکل پڑا اور اس کا سیکرٹری اس کو چھوڑنے گیا تھا۔ ایئرپورٹ پہنچ کر اپنے چیکنگ وغیرہ کروا کر جہاز میں چلا گیا۔ اس کو لینے شاید عقاد ہی آئے، اس نے سوچا، کیونکہ اس نے اس کے علاوہ کسی کو نہیں اپنی واپسی کا بتایا تھا۔ عقاد اس کو ایئرپورٹ سے لینے کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ اس کے آنے میں بھی کچھ ٹائم تھا، لیکن وہ اپنے ٹائم سے پہلے ہی
पहुंच गया। अभी इसको पहुंचे हुए कुछ ही देर हुई थी कि इसको कोई इसके पीछे आकर खड़ा और इसने पीछे मुंह मोड़ा। तो वो जो कोई भी था इसने इसको ज़रूरी फाइल दी और चला गया। इसके आने में टाइम है, इतने में मैं फाइल रीड कर लेता हूँ। इतना कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठकर फाइल रीड करने लगा। जब घड़ी पर नज़र घुमाई तो टाइम हो चुका था। जल्दी से फाइलों को संभाला और इसको लेने अंदर चला गया। अभी इसको खड़े हुए कुछ ही देर हुई थी कि दूर से इशाक आता हुआ नजर आया। इसने हाथ हिलाना शुरू कर दिया। इशाक की नज़र भी इस पर पड़ गई थी। वो भी इसकी तरफ आ गया और दोनों ने एक दूसरे को जोर से गले लगाया। अकाद इसको छोड़ ही नहीं रहा था। इतने सालों बाद जो मिल रहे थे। यार कुछ तो शर्म करो, ये पब्लिक प्लेस है, लोग क्या सोचेंगे हम दोनों क्या कर रहे हैं। सोचने दो जो सोचता है। यार लड़कियां भी ऐसे नहीं करती जैसे तुम कर रही हो मेरे साथ। चलो बस करो, घर चलते हैं, सारे हमारा इंतज़ार कर रहेंगे। लाला क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। आपको हम कब से मना रहे हैं कि वापस आ जाए, आप नहीं आए। अब क्या वजह बनी कि आपने रातों रात फ्लाइट करवा ली? कुछ नहीं, वैसे ही दादा हम फोर्स कर रहे थे तो मैंने सोचा बड़ों को इतना जलील नहीं करते, तो मैंने प्लान बना लिया वापस आने का। अकाद को यकीन नहीं आ रहा था कि ये अशाक की है जो ये बातें कर रहा है। लाला वाकई यही वजह है या कोई और? अकाद अशाक से थोड़ा ही छोटा था। कभी कभी इसको लाला कह देता और कभी कभी इसको नाम से पुकार लेता। दोनों में इतना गैप नहीं था, लेकिन वो कभी कभी तमीज़ से इसको लाला कह देता वरना नहीं। लाला क्या कुछ खाएंगे? नहीं, मैंने फ्लाइट में खाना खा लिया था। अच्छा सीधा हवेली चलो। क्या तुमने सबको बताया था कि मैं आ रहा हूँ? नहीं, इसने अशाक के साथ झूठ बोला था क्योंकि ये सबको घर में बता कर आया था कि वो अशाक को लेने जा रहा है। इनकी हवेली से एयरपोर्ट का सफ़र तकरीबन 1.5 घंटे का था। वो 1.5 घंटे के बाद हवेली पहुंच चुके थे। हवेली के रोश पर गाड़ी आकर रुकी और दोनों गाड़ी से बाहर निकले। अंदर की तरफ बड़े हॉल में एंटर होते साथ ही इन दोनों पर फूलों की बरसात हुई। सबने एकदम इसको सरप्राइज दिया। वेलकम बैक, सबने एक बार कहा। वो खुद सरप्राइज हो गया कि इन सबको कैसे मालूम कि मैं आने वाला हूँ। और इसने तिरछी नजरों से अकाद की तरफ देखा जिसने कंधे अचका दिए। अशाक ने फिर आईब्रो से इसको ताक दी कि कैसे कमाल के साथ झूठ बोल रहा है। आप दोनों क्या एक दूसरे को देख रहे हो? क्या कुछ हुआ है? नहीं तो? इससे पहले कि अशाक जवाब देता कि अकाद बोल पड़ा, तो फिर क्या दरवाजे पर खड़े होने के लिए आए हो? अशाक इनकी बात सुनकर दादा की तरफ बढ़ा और इनके गले लगा। तुमने हमें बहुत सताया है, अब देखना तुम्हारी बारी है। मुझे पता है तुम हमारे कहने पर नहीं आए हो, जिस वजह से वो वजह भी पता चल ही जाएगी। नहीं दाजान, ऐसी बात नहीं है। आपने ही तो कहा था कि आओ, तो इस वजह से मैं आया हूँ। तुमने हमारी बात माननी होती तो कई साल पहले ना हमारी बात मान चुके होते। दाजान अभी तो वो आया है, आपने फिर इससे लड़ना शुरू कर दिया। अभी इसको मिल तो लेने दे सबसे, ये ना हो कि यहीं से वापसी की राह ले ले। अब ऐसा भी नहीं है मेरा पोता। अभी तो आप उसको डांट रहे थे, अभी इसका साथ देना शुरू कर दिया है। देखा ना, आते ही पार्टी बदल गई। मैं भी हूँ, अकाद ने दहाइयाँ
देना शुरू कर दी। तुम भी आओ, तुम्हें किसने मना किया है। अक्काद भी आकर दाजान के गले लगा। एक तरफ अशाक और दूसरी तरफ अक्काद। दाजान ने दोनों की कमरे थपथपाई। मेरे शेर पोते। और इसके बाद अशाक अपने माँ बाप चचा चची से मिला और इसके बाद वो काफ़ी देर बातें करते रहे। आज का सारा खाना अशाक की पसंद का बना था। किचन से रंग बिरंगी खुशबुएं आ रही थी। इतने में भी माँ ने खाना लग जाने के कहा, क्योंकि रात तो हो चुकी थी। पहले तो वो जल्दी रात का खाना खा लेते थे, लेकिन अशाक के आने की खुशी की वजह से अभी किसी ने खाना तक नहीं खाया था। सबका कहना था कि वो अशाक के साथ ही खाएंगे। अशाक भी अक्काद के कमरे से फ्रेश होकर आ गया, क्योंकि इसका कमरा भी साफ हो रहा था। सब डाइनिंग टेबल पर आ गए थे। आज मैं बहुत खुश हूँ, दादा ने कहा। क्या आज सारे खाने हाक की पसंद के बने हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा बेटा इतने सालों बाद आया है, हम इसकी पसंद का खाना भी ना बनाए। माँ, ये तो नाइंसाफ़ी है ना। मैं जब आता हूँ आप जूतों से मेरा इस्तकबाल करें। जब ये आए तो इसके लिए इसके पसंदीदा मज़े मज़े के खाने बने। ये तो गलत बात है। मैं भी तो आपका बेटा हूँ ना। और वो नकली आंसू बहाने लगा। लो, अब इसके दुखड़े शुरू हो गए। औरतों की तरह हर वक्त कोई ना कोई इसको बात सताती रहती है। बाबा आप भी? हाँ तो क्या, वो तो एक इतने साल बाद आए, इसलिए उसके लिए पसंदीदा खाने बने हैं। तुम तो रोज़ाना टपक आते हो, तो आपका दिल है मैं भी चला जाऊँ इसकी तरह। वो बच्चों की तरह उठ गया। अब बस खामोशी से खाना खाओ। क्या दाजान? मैंने क्या कहा है? दाजान फिर बोले। वो फिर खामोशी से खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। खाना खाने के बाद अपने कमरे में आया। अब इसके कमरे की मुकम्मल सफाई हो गई थी। इसका कमरा वैसे का वैसे था जैसे वो छोड़कर गया था। कमरे में एंटर होते दरमियान में डार्क ब्लू कलर का बेड और उसके आगे गोल्डन कलर का सोफा। थोड़ा सा आगे हो तो टेरेस की तरफ एक दरवाज़ा खुलता था। इसके रूम में बहुत बड़ा स्टडी रूम था और ड्रेसिंग रूम और एक वॉशरूम था। इसका कमरे का थीम डार्क ब्लू और गोल्डन कलर का था, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। इसका रूम हवेली का मास्टर बेडरूम था। इसकी आदत थी कि वो अपने पूरे रूम पर तफसीली निगाह डाल दे। वॉशरूम की तरफ बढ़ गए, क्योंकि इसकी आदत थी कि फ्रेश होकर सोना। इसने अपने लिए नाइट ड्रेस लिया और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। आकाश सीढ़ियों से नीचे आ रहा था कि साथ में शाक भी अपने रूम से निकल आया और इसको आवाज़ लगाई, आकाश रुको। और वो इसकी आवाज़ सुनकर रुक गया। कहाँ जा रहे हो? मैं, इसने अपनी तरफ इशारा किया। मुझे एक ज़रूरी काम है, वहाँ जा रहा हूँ। अच्छा, और तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी घूमने फिरने जा रहा हूँ। अरे हाँ, मुझे गाड़ी की चाबी दो, मेरी गाड़ी से पता कहाँ जाएगी। ये ले। क्या आपको भाभी के घर का पता नहीं चाहिए? इतना कहकर अकाद ने बाहर की जानिब दौड़ लगा दी, क्योंकि इसको पता था अगर यहाँ 2 मिनट और रुकता तो शाक ने इसकी अच्छी तरह छतरोल करनी थी।
رات بہت لیٹ دونوں گھر آئے تھے، جس کی وجہ سے سوئے نہیں تھے۔ ان کا ارادہ ایک دفعہ ہی سونے کا تھا۔ حویلی میں سب نماز روزے کے بہت پابند تھے، اور یہ دونوں فجر تک جاگتے رہے، اور دونوں نے اکٹھے مسجد میں جا کر نماز ادا کی اور پورے گاؤں کا چکر لگایا، پھر گھر آئے۔ آتے ہی دونوں جم میں چلے گئے۔ ہاں کیا وہاں تو سیمنٹ کھاتا رہا ہے، کیا مست تیری باڈی ہے، آجا بیٹھ لگائے دونوں۔ کیا تو تھکتا نہیں ہے؟ بول کر نہیں۔ کیا میری جانو ڈسٹرب ہو رہی ہے؟ اشاق سے فنکارا بھر کے رہ گیا، کیونکہ وہ اپنی باتوں سے باز تو آنے والا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ دماغ کھوا کے اپنا وقت بھی ضائع کرنے کے مترادف تھا۔ عقاد نے پھر کہا، کیا بیٹ شروع کریں؟ اور اشفاق نے صرف گردن ہلانے پر اکتفا کیا اور دونوں پش اپس کرنے لگے۔ ہاں کیا تم بھابھی کو ملنے گئے تھے رات کو؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، کیونکہ وہ بہت بیمار ہیں۔ ڈاکٹرز بھی کہہ رہے تھے کہ وہ مینٹلی بہت ڈسٹرب ہیں۔ اشفاق خاموشی سے اس کو دیکھ رہا اور اس کی بات بہت سنجیدگی سے سن رہا تھا، کیونکہ عقاد اب سنجیدہ ہو کر بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلے والے مزاح کا کوئی شبہ تک نہ تھا۔ جاری ہے۔ جی تو آج کی ایپیسوڈ آپ سب کو کیسی لگی؟ امید کرتی ہوں آپ سب کو اچھی ہی لگی ہوگی۔ اپنی رائے لازمی دیے گا، اور جو میرے